किसी की वो निकल नहीं रही है, कोई बात हमको तंग कर रही है, वो बार बार याद आ रही है, उसकी वजह से हम परेशान हो रहे हैं। देखो इसके दो सॉल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि जैसे ही कोई थॉट आए माइंड में, उस वक्त हम अपना ध्यान वहाँ से हटा करके कहीं और लगा दें, ओम चैंट करने लग जाएं, अपनी ब्रेथ पे ले आएँ, प्रेजेंट मोमेंट में किसी तरह से अपने माइंड को रखने की कोशिश करें। ये टेम्पररी सॉल्यूशन है कि हम कुछ देर के लिए कोई एक प्रॉब्लम है जो हमको तंग कर रही है, वो प्रॉब्लम किसी इंसान की वजह से हो सकती है, पैसे की वजह से हो सकती है, हेल्थ की वजह से हो सकती है, किसी की भी वजह से हो सकती है, रिलेशनशिप्स की वजह से हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम हमको तंग कर रही है, अब हम करें क्या? इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब ये हमारी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती है। आई एम श्योर आप सबकी लाइफ को करती होगी। एक प्रॉब्लम है, अब वहाँ से ध्यान कैसे हटाएं? एक तो ये है कि आप ध्यान अपना कहीं और लगा दो, चाहे म्यूजिक में लगा दो, मूवी देख लो, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी ऐसे दोस्तों से बात करने लग जाओ जिनका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे आपकी जो प्रॉब्लम जिस इंसान से है उसके अलावा किसी ऐसे इंसान से करो जिसके साथ बात करने में आपको मजा आए। लेकिन ये सब क्या है, हमको समझ आ रहा है ना, ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना, उस प्रॉब्लम को फेस करना, बड़े आराम से समझना कि भाई प्रॉब्लम है क्या। तो अगर आप उस प्रॉब्लम को समझ पाओ और उसकी जड़ तक जा पाओ और उसको एग्जैक्ट देख पाओ कि अच्छा ये है, और उसको छोड़ पाओ या उसको पकड़ करके उसका सॉल्यूशन निकाल पाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम को पकड़ता हूं और उसकी डेप्थ में जाते हैं, उसकी एक थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई नियर एंड डियर है जिससे आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इस दुनिया में, और उनसे आप अलग हो गए। है एक जेन्युइन प्रॉब्लम है जो हर इंसान की लाइफ में आनी ही आनी है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम नहीं आई होगी या नहीं आएगी या नहीं आई आज तक हिस्ट्री में, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, होना ही होना है। किसी से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और बिल्कुल एकदम से अलग हो गए बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, मे बी बिकॉज ऑफ डेथ, मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें? ये थॉट तो आपको जिंदगी भर तंग करेगा, याद तो जाएगी नहीं, याद से लड़ने का कोई तरीका भी नहीं है। टेम्पररी सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया, कुछ देर के लिए अपना ध्यान हटा लो, फिर अकेले में जब जाओगे, जा करके सो रहे होगे, एक एक करके सारी बातें याद आएंगी। जैसी उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें देखोगे, सारी बातें याद आएंगी। जैसी उनसे रिलेटेड कुछ भी कहीं पर भी जाओगे तो याद आएगा, हम यहाँ जाते थे, हम ये करते थे, ये करते थे, ये करते थे, राइट। होना ही होना है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि दुखी हो कौन रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। ये पूछने के लिए थोड़ा सा करेज चाहिए अंदर से। जो भेड़ चाल में जो पूरी दुनिया चल रही है उससे अलग एक सोच चाहिए ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि दुनिया पूछती ही नहीं है। मतलब जो पूरी दुनिया मान रही है, हम भी आंख बंद करके उस चीज को मान लेते हैं। पर पूछो अपने आप से, तो सबसे पहला जवाब क्या मिलेगा? मैं हो रहा हूं दुखी। सिंपल है कि उस पर्सन के मेरे से अलग होने की वजह से दुखी हो कौन रहा है? मैं हो रहा हूं। मैं मतलब कौन? क्या ये बॉडी दुखी हो रही है? सोचो, पूछो अपने आप से, क्या बॉडी दुखी हो सकती है? बॉडी को दर्द हो सकता है, लॉजिकल है। बॉडी को दर्द हो सकता है, बॉडी दुखी नहीं हो सकती। करके दिखाओ बॉडी को दुखी। है कोई तरीका? नहीं है। आंखें दुखी हो सकती है, नाक दुखी हो सकती है, कान दुखी हो रहा है, अगर हो रहा है तो ईएनटी से इलाज कराओ, है कि नहीं? सिंपल सा लॉजिक है। स्किन दुखी नहीं हो रही, कुछ भी दुखी नहीं हो रहा, तो दुखी कौन हो रहा है? बॉडी तो दुखी नहीं हो रही। और बॉडी को ही मैं बोलता हूं। जब हम मैं करते हैं, हम किसको मैं बोलते हैं? बॉडी को ही बोलते हैं ना। तो मैं तो दुखी हो नहीं रहा, तो अब दुखी कौन हो रहा है? तो अब आपको जवाब मिलेगा। क्या जवाब मिलेगा आप बताओ? साथ साथ में हम इस इंक्वायरी को कर रहे हैं कि जब बॉडी दुखी नहीं हो रही तो दुखी हो कौन रहा है? माइंड। व्हाट इज माइंड? ब्रेन। ब्रेन दुखी होती है? खोल के देखो ब्रेन को, ब्रेन में दुख कहां मिलेगा आपको? माइंड मतलब क्या? मेमोरी। मेमोरी, बिना मेमोरी के क्या है माइंड? अगर मैं आपके ब्रेन में से मेमोरी को वॉश आउट कर दूं, आप कुछ सोच सकते हो? कैन देयर बी अ थॉट? नो, देयर इज नथिंग अदर देन थॉट विच वी कैन कॉल इट एज माइंड। यहां तक समझ आ रहा है? थॉट नहीं तो माइंड नहीं।
क्लियर हो रहा है? और बिना मेमोरी के हम सोच नहीं सकते। अभी मेमोरी कैसे बनती है? जो भी हमको एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हैंडीकैम होता है, उसमें हम रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, है ना? तो बचपन से आज तक पिछले 30 साल में, 40 साल में, जो भी आपकी एज है, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो सब रिकॉर्ड हो गया। दैट इज कॉल्ड मेमोरी। तो दुखी हो कौन रहा है? मेमोरी दुखी हो रही है क्या? मेमोरी दुखी हो सकती है? तो कौन दुखी हो रहा है भाई? ढूंढो ना उसको। इतना तो पता होना चाहिए कि दुखी हो कौन रहा है। कोई है भी जो दुखी हो रहा है या कोई है ही नहीं? सोचो कितना मजेदार है। हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो सच हो सकता है बकवास हो। मैं क्या कह रहा हूं, हो सकता है कि कोई है ही नहीं आपके अंदर जो दुखी हो रहा है। समझ गए? हो सकता है लगभग है ये तो है, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है, ताकि आप ये ना बोलो कि नहीं कैसे हो सकता है, प्रूव करो। मैं क्यों करूं? आपकी प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो, मैं अपने दुखों का इलाज ढूंढूंगा ना। पकड़ो, बताओ मुझे कौन दुखी हो रहा है भाई, बताओ। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। इस दुनिया में सबसे क्लोज रिलेशनशिप कौन सी होती है? मम्मी। किसने बोला? बिल्कुल सही। एक माँ की और एक बच्चे की रिलेशनशिप सबसे ज्यादा, जहां पर एक अटैचमेंट होता है, इससे ज्यादा और कहीं नहीं होता। इसी रिलेशन को पकड़ते हैं। जितना अटैचमेंट एक माँ का अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ में होता है, उतना क्या एक गर्लफ्रेंड का अपने बॉयफ्रेंड के साथ में हो सकता है? नहीं हो सकता। क्लियर हो रहा है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्यों? क्योंकि वो बच्चा जुड़ा हुआ है सबसे ज्यादा क्लोज तरीके से हमारी उस मैं की फीलिंग से, यानी कि इस बॉडी से। आप समझ गए? जो बॉयफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड की बॉडी से नहीं निकला है, वो हमको समझ आता है। लेकिन जो बच्चा है वो कहां से निकला? मां की बॉडी से निकला। तो इसके लिए, मां के लिए वो बच्चा मैं हूं, मुझसे अलग नहीं है। तो अब अज्यूम करो एक बार को कि एक मां है, उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे की डेथ हो गई। अब मां दुखी हो रही है। अब कौन दुखी हो रहा है? कौन दुखी हो रहा है? क्या वो बॉडी दुखी हो रही है जिसमें से वो बच्चा निकला था? सोचो। जो माँ की जो फीलिंग है, बस वो दुखी हो रही है। राइट, माँ की। राइट। माँ की फीलिंग किसके रिलेशन में? माँ इन रिलेशन टू दी चाइल्ड। बट अब ये माँ क्या है? माँ मतलब ये बॉडी जिसको वो मैं बोल रही है। इस बॉडी को जिसको हम मैं बोलते हैं, आप भी मैं बोलते हो, पूरी दुनिया मैं करती है बकरी की तरह। इस बॉडी में मैं नाम की क्या चीज है? क्या ऐसा है जिसको आप कह सकते हो कि ये मैं हूं? क्या ऐसा है, मैं भी छोड़ो, क्या ऐसा है जो आपका है? यही बता दो मुझे। ये बॉडी बनी किसकी है? सिंपल वे में देखो, सिंपल वे में हम खाना खाते हैं, क्या होता है वो खाना? बॉडी बन जाती है। पानी पीते हैं, क्या होता है वो पानी? बॉडी बन जाती है। 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। साइंटिफिक बात है, कोई थियोरेटिकल नहीं है, कोई मिस्टिकल नहीं है। पानी आपका है क्या? आपका मतलब इस बॉडी का। आप मैं किसको बोल रहे हो? इस बॉडी को ही बोल रहे हो ना। आप अपने आप को आत्मा तो बोलते नहीं हो, तो आप क्या? ये बॉडी। तो इस बॉडी का सारा पानी कैसे हुआ? इस दुनिया में जितना भी पानी है वो क्या इस बॉडी का है? नहीं है। तो किसका है? प्रकृति का है, नेचर का है। आत्मा में भी हम ये बोलते हैं मेरी आत्मा। मेरी आत्मा, मैं कौन है? वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी तो छोटी बात करते हैं। आत्मा भी मेरी है ना, आत्मा पे भी हमने कब्जा कर लिया कि भाई मेरी आत्मा। हाँ, बहुत ही बढ़िया है ना। मेरा भगवान, मेरा अल्लाह, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये तो थॉट के लेवल पे है, मैं बात कर रहा हूँ रियलिटी के लेवल पे। आप पहले ये बता दो कि ये बॉडी आपकी कैसे है? नहीं है। आराम से सोचो। इस बॉडी में जो खाना आप खाते हो वो आता है इस नेचर से, ठीक है, जो आपका नहीं है। इस बॉडी में 99% जो प्रोसेसेस चल रही है वो आपके हाथ में नहीं है। ब्रेथ जिस पर ये बॉडी टिकी हुई है वो आपके हाथ में नहीं है। हवा आपकी नहीं है, पानी आपका नहीं है,
हार्ट बीट नहीं है। हार्ट बीट आपकी नहीं है, डाइजेशन आपका नहीं है। अगर आपके हाथ में डाइजेशन दे दो तो पता नहीं क्या करोगे, पता नहीं क्या करोगे। पता लगेगा टाइम है डाइजेस्ट करने का, उस टाइम पे कुछ सोच रहे हो कि हाँ उसने वो फेसबुक के ऊपर मेरी फोटो लाइक क्यों नहीं करी, अगली बार मैं भी उसकी फोटो लाइक नहीं करूंगी, और खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। हो सकता है, और क्या, अगर आपके हाथ में दे दिया जाए। अच्छा है आपके हाथ में नहीं दिया, कुछ चीज़ें हैं जो भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है। तो हम एक वर्ड अगर यूज़ करें तो ये सब किसका है, उसको आप प्रकृति कहो या भगवान का। अब भगवान का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। जब भी मैं भगवान वर्ड यूज़ करूँ तो दैट डज नॉट मीन कि कोई इंसान है जो बड़ी सी दाढ़ी में कहीं दूर आसमान में बैठा हुआ है और आपके सही और गलत का फैसला कर रहा है। कोई इंसान नहीं है, क्योंकि अगर इंसान होता तो इस पागलपन को 1 सेकंड में ठीक कर देता। समझ रहे हो, मैडनेस। दिख नहीं रहा पागलपन अपने आसपास में चारों तरफ, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस किस हद तक कर रहे हैं, तो 1 सेकंड में ठीक कर देता। समझ गया, डिक्टेटर टाइप का भगवान होता या कोई इंसान ही होता, आपको ही भगवान बना दिया जाए, आप क्या करोगे? सबसे पहले ऐसे चुटकी बजाओगे, दुनिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, बाहुबली मूवी देख रहा था सर मैं, तो उसमें जो बाबा है वो बोलते हैं, बहुत मतलब रियलिटी वाली बात बोलते हैं कि शिव क्या सोचता है वो शिव ही जाने, शिव की महिमा शिव ही जाने। यानी कि भगवान क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो आप नहीं समझ सकते, वो ही समझ सकते। इस पे भी एक क्वेश्चन मार्क लगाना होगा कि भगवान कुछ सोचते भी हैं, नहीं सोचते, या सोचने की बीमारी सिर्फ इंसान के पास है। समझ गए? पानी सोचता है क्या? हवा सोचता है क्या? कौन सोचता है? ये बेवकूफ इंसान सोचता है। बट ऑब्वियस, इसीलिए वो परेशान होता है, क्योंकि अगर भगवान सोचता है तो इसका मतलब एक और निकलेगा कि भगवान परेशान भी होता है। जो सोचेगा वो दुखी होगा ही होगा, हो ही नहीं सकता वो दुखी ना हो, क्योंकि एक सोच जा करके दूसरी सोच से टकरा जाएगी। क्या करूं, इस दुनिया का भला करूं या ना करूं? हाँ, जिन लोगों के कर्म है उसके हिसाब से फल आने दूं, चाहे वो कितने भी केड़े क्यों ना हो, या फिर माफ कर दूं। समझ गए? तो भगवान क्या होगा, दुखी हो जाएगा। सोचो, और बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा डिसीजन कि इस दुनिया का क्या करूं, इसको खत्म कर दूं जो हालत चल रही है इस दुनिया की, या इसको रखूं, और रखूं तो कैसे रखूं, है ना? क्लियर हो रहा है? तो इस बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप कह सको कि आपका है। इनफैक्ट अगर ये नेचर आपकी बॉडी को सपोर्ट करना बंद कर दे, चाहे ब्रेथ के वे में, चाहे पानी के वे में, चाहे डाइजेशन के वे में, चाहे जिस भी तरह से बॉडी चल रही है उस वे में, तो क्या होगा, बॉडी खत्म। तो आपकी बॉडी नेचर पे टिकी है, ये नेचर आप पे नहीं टिका है। तो यहां तक समझ आ गया कि ये बॉडी में कुछ भी मेरा नहीं है। तो जब उस मां की बॉडी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको वो मैं बोल सके, तो उस बॉडी में से जो निकला वो उसका कैसे हुआ? सोचो, लगाओ दिमाग। हाँ? तो इसका मतलब सारे एरर्स इस बॉडी पे टिके हैं, इस एक इल्यूजन पे, इस गलत फहमी पे टिके हैं कि मैं ये हूं। अगर इस पे आप एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दो तो सारी प्रॉब्लम खत्म। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका बेस क्या है, कि मैं ये बॉडी हूं। अगर आप ये बॉडी ही नहीं हो, एक बार को मान लो इस बॉडी में आप हो, लेकिन आप ये बॉडी नहीं हो, कुछ देर के लिए आप इस बॉडी में हो, लेकिन अगर आप ये बॉडी नहीं हो, अब क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो? तो ऐसे अगर आप क्वेश्चनिंग करते चले जाओगे स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से, तो धीरे धीरे ये जो हमने पकड़ा हुआ है इस बॉडी को, ये जो पाप पुण्य है ना जिसकी लोग बात करते हैं, एक है पाप पुण्य जो लोगों को सुनने में अच्छा लगता है कि आप ये करो वो करो, बहुत अच्छा पुण्य आपको मिलेगा जी, ये करो तो पाप लगेगा। आप समझ गए? ऐसे ही बोलते हैं लोग, ये अच्छा कर्म है, बुरा कर्म है। सबसे बड़ा पाप पता है क्या है इस दुनिया में? ये बॉडी जो नेचर की है, प्रकृति की है, भगवान की है, इस पे हमने कब्जा कर लिया। इसको मैं बोलने लग गए और उसी पाप का हम फल भुगत रहे हैं। कड़वा है लेकिन सच है। इस बॉडी को भगवान के भरोसे छोड़ दो, बोल दो तेरी है, तू ही संभाल। अब क्या प्रॉब्लम है? सरेंडर कर दो। अब इसका मतलब ये नहीं जा करके बैठ जाओ या सो जाओ, नहीं,
इसके लिए जो करना है वो भी तू ही मुझे बताएगा। इस बॉडी को रहना है नहीं रहना है वो भी तेरे हाथ में, सब कुछ तेरे हाथ में। अब क्या डर है बताओ? इसको भक्ति कहते हैं। दैट मीन्स कंप्लीट सरेंडर, सिर्फ बार बार से दिखाने के लिए नहीं, अंदर से। दूसरा ऑप्शन क्या है? वो करो जो पूरी दुनिया कर रही है, मानते रहो कि मैं ये बॉडी हूं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखा दो। 1 साल में 2 साल में नहीं, आपको लाखों साल दिए, करके दिखाओ सॉल्व, अगर कर पाओ तो। कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपकी बॉडी बूढ़ी ना हो, कुछ ऐसा करके दिखाओ ये बॉडी मरे ना, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि इस बॉडी के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो ना जाए। समझ गए? दिस इज स्पिरिचुअलिटी, आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन, हु एम आई। जब भी दुख हो इमीडिएटली अपने आप से पूछो, दुख किसको हो रहा है? बॉडी को नहीं हो रहा, जो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ है उसको हो रहा है। जैसे माइंड ऐप वाला सेशन देखा था आप लोगों ने, है ना? तो उसमें एक गर्लफ्रेंड के अलग हो जाने से एक बॉयफ्रेंड को दुख हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ एक बॉयफ्रेंड नहीं हो, आप पहले तो एक लड़के हो। क्लियर हो रहा है? तो एक लड़के को दुख हो रहा है? नहीं हो रहा, लड़के को क्या दुख होगा? समझ रहे हो? कितना सिंपल है। यहां तक कि आपकी बॉडी को भी दुख नहीं हो रहा है, आप किसी के बेटे भी हो उसको भी दुख नहीं हो रहा है, तो दुख हो किसको रहा है? सेंटर में क्या आ गया? आई एम दिस बॉडी। ये एक थॉट है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी है तो इसको प्रूव करके दिखाओ। जैसे आग गर्म है, वो जलाती है, ये एक रियलिटी है। बट ये कहीं से भी किसी भी एंगल से रियलिटी नहीं है कि आई एम दिस बॉडी। ये एक बेवकूफी है। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप देख रहे हो, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप सुन रहे हो, और इसका प्रूफ ये है कि इस इंस्ट्रूमेंट में आपको अभी देखना है या सुनना है, आप यहां भी मूव कर सकते हो। देखो अभी मुझे देख रहे हो, अब एसी की आवाज सुनने लग जाओ, सुन रहे हो? तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप जहां चाहे जो चाहे कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एरर है। पानी जब तक नहीं पिया तब तक मैं पानी नहीं हूं, वही पानी अंदर चला गया तो अब ये मैं हूं, वो पानी बाहर निकल गया तो ये गंदगी है। क्या कर रहे हैं? सर ये तो समझ में आ गया कि बॉडी में फीलिंग्स नहीं है, बॉडी फील नहीं कर सकती, राइट। बट इमोशंस का सोचो, पूछो अपने आप से, पूछो, गुड क्वेश्चन, पूछो व्हाट, ये पूछो व्हाट इज इमोशन, व्हाट इज इमोशन। समझो, अब इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं कि एक बॉयफ्रेंड है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो 4 साल से साथ में है, वो दोनों अलग हो गए। तो अब ये जो इमोशंस हैं ये है क्या? ये बॉयफ्रेंड क्या है? थोड़ा सा डीप है, टच करूं? मैं कोशिश करूंगा इसको सिंपल करने की। पहले तो देखो बॉयफ्रेंड क्या है। आप जो कि एक लड़के हो, ठीक है, और लड़के होने से पहले आप क्या हो? एक बॉडी हो। आप जाकर के जुड़ गए किसी और इंसान से जो आपके लिए एक दूसरी बॉडी है, जिसको आपने नाम दे दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं बॉयफ्रेंड हूं। अब एक लड़का क्या बन गया? बॉयफ्रेंड बन गया। अब ये बॉयफ्रेंड क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग है अगर इसको आप समझ पाओ तो। अगर आपकी इस बॉडी के अंदर से उस लड़की जिसके साथ आपका रिलेशन है उसकी सारी यादें निकाल दी जाए, सिर्फ उसकी, आपके अंदर एक बेटे की याद भी रहे, एक स्टूडेंट की याद भी रहे, एक एम्प्लॉय की याद भी रहे, लड़के की याद भी रहे, सारी यादें रहे, सिर्फ उस लड़की से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो आप पहली बार मिले, उसको देखा, उससे बात हुई, समझ गए? जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, 1 साल तक आप उसके साथ रहे, सिर्फ वो वाली यादें निकाल दी जाए, तो बॉयफ्रेंड कहां है? बहुत डीप है ये, इसको ध्यान से समझ लेना। तो मतलब कि बॉयफ्रेंड क्या है? देयर इज नो बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड इज नथिंग बट मेमोरीज ऑफ गर्लफ्रेंड। समझ गए? मेमोरीज पे टिका है सारा का सारा खेल। हमारे सारे थॉट्स मेमोरी पे टिके हैं। तो इमोशंस क्या है?
हमारी एनर्जी कैसे तेज चलने लग जाती है एकदम से? मेमोरी। उसको हम प्यार कहें, ये कहें, वो कहें, कुछ भी बोलते रहें, क्या फर्क पड़ता है? इट इज नथिंग बट मेमोरी।